Hello friends, today we are continuing along with our Science 2, chapter number 3, part 4th. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. फर्स्ट वी विल सी ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये हमारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 28 पे प्रेजेंट है. I will advise all of you to mark this diagram as important. अगर ये डायग्राम लेबल करने के लिए आती है then it can come for 1 mark or 2 mark. And along with diagram अगर explanation पूछा जाता है then this can come for 3 mark. That's why this is a important question. First we will see what are the various components present in the male reproductive system. We are starting from the bottom as usual and we will move in the clockwise fashion. First we are looking at this scrotum. Scrotum के ऊपर अगर आपने देखा तो epididymis ये present है. Above epididymis you have urinogenital duct. Then you have Cowper's gland. Then vas deferens. Then prostate gland. उसके बाद seminal vesicle. टॉप में यूरिनरी ब्लैडर, इजैक्यूलेटरी डक्ट, नीचे टेस्टिस एंड टेस्टिस के साइड में पेनिस. सो लेट अस सी ऑल ऑफ देम वन बाय वन. फर्स्ट हमने देखा सेमिनल वेसिकल्स. सो सेमिनल वेसिकल्स ये बेस में प्रेजेंट होती है ब्लैडर के नीचे. अगर आपके पास डायग्राम होगी तो आप डायग्राम से रेफर कर सकते हो. सेमिनल वेसिकल एक थिक फ्लूइड बनाता है जो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. स्पर्म के अंदर एक सेल होता है जिस सेल को लिविंग के लिए नरिशमेंट की ज़रूरत होती है. तो सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड रिलीज़ किया जाएगा उस फ्लूइड में नरिशमेंट रहने वाला है. नेक्स्ट इज़ यूरिनरी ब्लैडर. हमने इसके बारे में 9th में पढ़ा है. यूरिनरी ब्लैडर इज़ ए मस्कुलर सैक which stores urine in it until it is released through urethra. Urethra is a outlet mechanism through which urine is let out from the body. The next structure is prostate gland. Prostate gland का function होता है कि वो एक fluid release करने वाला है जो sperm cell के साथ combine हो जाएगा, mix हो जाएगा and जिससे एक दूसरा fluid बनेगा जिसे कहेंगे हम लोग semen. This is a walnut-sized gland which surrounds portion of the urethra. Then is vas deferens. Vas deferens को ductus deferens भी कहा जाता है. ये एक muscular tube है, thin muscular tube जो sperm cell को transport करती है from epididymis to the urethra. Then is urethra. यूरेथ्रा के बारे में हमने 9th में भी पढ़ा है. यूरेथ्रा इज द ट्यूब विच इज गोइंग टू कैरी यूरिन अलॉन्ग विथ सीमेन आउट ऑफ द पेनिस. एंड लास्ट हमने देखा था पेनिस. पेनिस इज द मेल ऑर्गन विच इज यूज टू डिपॉजिट स्पर्म एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे. तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे जब स्पर्म सेल को डिलीवर करना है, डिपॉजिट करना है, तो उसका काम पेनिस ऑर्गन करता है. इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा. टेस्टिकल्स. 2 टेस्टिकल्स जिनको टेस्टिस ऐसे भी कहा जाता है. दे आर मेन कॉम्पोनेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दे प्रोड्यूस स्पर्म सेल जिसे मेल हैप्लॉइड गैमेट हम लोग कहेंगे. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस. Testis is also responsible to produce male sex hormone which is called as testosterone. About hormones we have studied in our 9th standard. And immediately connected to testis. Testis का जो ऊपर का हिस्सा होता है that is epididymis जिसको हमने इस वीडियो में स्टार्टिंग में डायग्राम में देखा. Epididymis ये लाइट कलर्ड ट्यूब है जहाँ पे स्पर्म को स्टोर किया जाएगा. From here sperms are transported through the vas deferens.
अब हम लोग स्पर्म का पाथवे देखेंगे। दैट स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन द टेस्टिस। पहले स्पर्म्स की शुरुआत होती है टेस्टिस में। यहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस से स्पर्म सेल्स का डेवलपमेंट होता है। दो स्पर्म्स आर सेंट फॉरवर्ड थ्रू वेरियस ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स ये छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, टाइनी ट्यूब्स होती है जिसमें से स्पर्म सेल ट्रैवल करने वाला है। और इनका सीक्वेंस भी हम लोग देखेंगे। सीक्वेंस ऑफ दोज ट्यूब्यूल्स आर रीट टेस्टिस। पहले रीट टेस्टिस इस ट्यूब्यूल से ट्रैवल करेंगे, फिर जाने वाला है वास एफरेंस के पास। उसके बाद टेस्टिस के बाहर आउटर कवरिंग में एपिडाइमिस के बारे में हमने देखा, यहाँ पे स्पर्म सेल ट्रैवल करेगा। फिर वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड फाइनली थ्रू यूरिनोजेनिटल डक्ट। सेमिनल वेसिकल्स एंड काउपर ग्लैंड, ये दोनों अपने अपने सिक्रीशंस बनाते हैं। सिक्रीशंस ये डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स हैं जो स्पर्म सेल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे, जिससे सीमन बनने वाला है। बट सेमिनल वेसिकल जो सिक्रेशन है ये रिलीज़ किया जाता है इजैकुलेटरी डक्ट में, वेयर एज काउपर्स ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड इनके जो सिक्रीशंस है ये रिलीज़ किए जाते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट में। अब ये जो सिक्रीशंस है, ये जो फ्लूइड्स है, ये मिक्स हो जाएंगे स्पर्म्स के साथ एंड इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा सीमेन। सो सीमेन इज फॉर्म्ड of sperms as well as secretions of all these glands. Semen is ejaculated, means given out or deposited out through the penis. So this is the pathway for sperm cell. First testis, testis के बाद epididymis, उसके बाद vas deferens, then ejaculatory duct, finally through urethra up to the site of fertilization. Our next topic is human female reproductive system. So this is the diagram of human female reproductive system present in our book on page number 29. This diagram is also an important diagram. जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा कि ये डायग्राम लेबल करने के लिए आ सकती है, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम भी लेबल करने के लिए आ सकती है। इसका भी पोटेंशियल वेटेज 2 मार्क का है, 1 mark or 2 mark for labeling, and if explanation comes then it can definitely range up to 3 marks. So this is also a important question. So first let us see various components of human female reproductive system. It starts along with vagina. It is the entry part of female reproductive system. Then comes uterus. Uterus के बाद आप ऊपर ओविडक्ट देख सकते हो। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब्स भी कहा जाता है। एंड फाइनली आप देखोगे ओवरी प्रेजेंट है, 2 ओवरीज प्रेजेंट होते हैं ऑन द अल्टरनेट साइड ऑफ यूटेरस। लेट अस सी ऑल ऑफ देम वन बाय वन। फर्स्ट विल सी अबाउट यूटेरस। सो यूटेरस ये वो लोकेशन है जहाँ पे फीटस मतलब जो स्मॉल बेबी होता है मदर के वूम में, ये यहाँ पे ग्रो होता है। दिस इज द प्लेस वेयर अ फीटस इज ग्रोइंग। इट इज़ हॉलो पियर शेप्ड ऑर्गन जिसकी वॉल मस्क्यूलर होती है। देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओवरीज। ओवरीज 2 प्रेजेंट होती है ऑन द अल्टरनेट साइड ऑफ यूटेरस। ओवरीज रिलीजेस एग्स, यहीं पे एग्स का डेवलपमेंट भी होता है एंड यहीं से एग सेल रिलीज भी होने वाला है जिसे हम लोग फीमेल हैप्लॉइड गैमेट कहेंगे। ओवरीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी हार्मोन्स बनाना भी होता है। देर आर वेरियस हार्मोन्स विच आर एसोसिएटेड विद ओवरीज सच एज एस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्टेरोन। दीज हार्मोन्स आर हेल्पफुल ड्यूरिंग द पवर्टी, मतलब डेवलपमेंट ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इन टू ए वुमन एंड मेकिंग इट पॉसिबल फॉर वुमेन टू हैव बेबी। ओवरीज रिलीज एग सेल एज ए पार्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ साइकिल। जब एग सेल रिलीज़ किया जाता है उसे हम लोग ओव्यूलेशन ऐसा कहते हैं। एग साइकिल के बारे में, ओव्यूलेशन के बारे में हम डिटेल में अगले कुछ टॉपिक में देखने वाले हैं, जिसे कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओविडक्ट, ओविडक्ट को अल्टरनेट नेम है फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स कनेक्ट करती है यूटेरस को ओवरीज के साथ। सो ड्यूरिंग ओवल्यूशन ओवरी रिलीजेस एग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ओवल्यूशन के फेज़ में जब ओवरीज से एग सेल रिलीज़ किया जाता है, वो एग सेल आगे ट्रैवल करके ओविडक्ट में आता है। इसी ओविडक्ट को मतलब फैलोपियन ट्यूब्स को हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऐसा कहेंगे।
vagina. So vagina is a tube that is connecting uterus to the outside of body. It is the entrance path. Entrance to the vagina is on the outside of body. It is called as vaginal opening. अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मेल हैप्लॉइड गैमेट एंड फीमेल हैप्लॉइड गैमेट इनका यूनियन होता है एंड यूनियन होने के बाद एक डाइप्लॉइड जाइगोट बनता है. वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन की जाती है. यू कैन नोटिस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस एनिमेशन लेफ्ट हैंड साइड से एक रेड कलर का आपको एनिमेटेड स्ट्रक्चर रिलीज किया हुआ दिखेगा. That red color structure is nothing but a egg cell. So this egg cell unites along with sperm cell which enters through vagina uterus, further comes up to the fallopian tubes. जब haploid female gamete that is egg cell unites with male haploid gamete that is sperm cell, it forms into a fertilized egg cell which is nothing but a diploid zygote. This diploid zygote then further implants itself into the uterus. उसी डायग्राम को हम लोग यहाँ पे फिर से देखेंगे, बट दिस इज़ ए नॉन एनिमेटेड वर्जन. अगर आपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ देखा वहाँ पे इंसेमिनेशन लिखा है. इसका मतलब स्पर्म सेल विल एंटर फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू द एंट्री ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज वजाइना. थ्रू वजाइना इट फर्दर ट्रेवल्स अपवर्ड्स अप टू द यूटेरस. सेकेंड फेज में आप देखोगे विच इज़ प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, द स्पर्म सेल इज फर्दर ट्रैवलिंग अपवर्ड्स थ्रू द यूटेरस, फर्दर कनेक्टिंग टू द फैलोपियन ट्यूब्स, जिसे हम लोग साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऐसा कहते हैं. इन द मीन टाइम यू कैन ऑल्सो नोटिस ओवरी हैज़ रिलीज्ड एन एग सेल विच इज़ फर्दर ट्रैवलिंग थ्रू द फैलोपियन ट्यूब्स. स्पर्म सेल यूनाइट्स अलॉन्ग विद दिस एग सेल, जो हमें डायग्राम नंबर 3 में दिखता है. Multiple sperm cells are covering that single egg cell and one sperm cell manages to enter into the egg cell, जिससे egg cell अपने आप की बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसको हार्ड कर लेता है, टफ कर लेता है, so that another sperm cell will not enter into that egg cell. And this is how fertilized egg cell is formed, जिसे हम लोग zygote ये कहेंगे. This is again the concept that we have seen earlier, but now we are looking at the animal version. यहाँ पे sperm cells as well as ovum मतलब egg cell इनका union होता है, nucleus combine हो जाएंगे. It will result into formation of one new nucleus. एक नया सेल बन जाएगा. वो एक सेल मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड फर्दर उसमें से एम्ब्रायो फॉर्म होने वाला है. Again this is the visual explanation of how fertilization takes place. Day 0 fertilization takes place, that is sperm cell as well as egg cell unite करने के बाद zygote बन गया है, that is diploid zygote. Now that single cell will now start dividing with the help of mitosis. आप देख सकते हो 2 cells बन गए हैं. Day 3 में number of cells बढ़ गए, Day 4 में number of cells और बढ़ गए. Finally आप देखोगे एक ball of cell बन गया है. This structure, जब बॉल ऑफ सेल्स ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है उसे हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं. दिस ब्लास्टोसिस्ट फर्दर इम्प्लांट्स इटसेल्फ इनटू द वॉल ऑफ यूटेरस. यूटेरस के वॉल पे वो अपने आप को कहीं पे लैंड कर देगा, अपने आप को हुकअप कर लेगा. यहाँ से ये ब्लास्टोसिस्ट का फर्दर ग्रोथ होने लगेगा. आफ्टर सम वीक्स इसका एक एम्ब्रायो जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा. इट विल स्टार्ट टेकिंग शेप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड स्लोली as the number of weeks increases, this fetus will start growing. इसलिए इस डायग्राम में fetal growth के बारे में हम लोग देख रहे हैं. Fetal growth is connected to the growth of fetus, which is nothing but that embryo. So approximately after 36 to 40 weeks, a fully grown child is developed and which is further given out or delivered through women through the vaginal opening again. Our next topic is gender of the child. Whether new child will be a baby boy or it will be a baby girl, how to identify it. Now this topic is named as sex determination in human beings. Again this question is important.
It can come for 2 marks, 3 marks or 5 marks also. There are various questions which are associated with this topic. Let's see. So first you can see that 2 parents are shown over here, male parent as well as female parent. We all know that human beings carry 46 chromosomes. अगर हमने 46 को डिवाइड कर दिया by 2 तो इससे हमें मिल जाएगा 23. So human beings are having 23 pairs of chromosomes. जब हम लोग pairs कहते हैं, so 23 will be multiplied by 2 resulting into 46. In the process of meiosis हमने देखा कि रिडक्शन डिवीजन होता है, तो रिडक्शन से हैप्लॉइड गैमेट बन जाएंगे. सो 46 का हाफ हो जाता है 23. सो 23 क्रोमोसोम्स विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय पेरेंट ए एज वेल एज पेरेंट बी. नाउ व्हेन यू आर लुकिंग एट मेल पेरेंट, सो मेल पेरेंट के जब हम लोग 23 कॉम्बिनेशंस देखेंगे, तो 23 कॉम्बिनेशंस कैसे रहेंगे. सो 22 क्रोमोसोम्स जो ऑटोजोम्स होते हैं, सेम क्रोमोसोम्स रहते हैं, एंड 1 विल बी ऑलोजोम. ऑलोजोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम. सेक्स क्रोमोसोम के भी 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मेल के केस में होती है, डेट इज एक्स और वाई. 22 बाकी के ये सेम रहेंगे, बट इन 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. इन 1 केस इट विल बी एक्स एंड इन 1 केस इट विल बी वाई, क्योंकि मेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर प्रेजेंट होता है वो एक्स वाई का पेयर होता है. अगर एक्स वाई को पेयर को हम लोग ब्रेक कर देंगे तो एक हिस्सा एक्स बन जाएगा और दूसरा हिस्सा वाई बन जाएगा. एंड डेट्स वाई जब 46 क्रोमोसोम्स मेल के हम डिवाइड करेंगे तो उसके 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 22 प्लस एक्स या फिर 22 प्लस वाई. वेयर ऑन दी फीमेल काउंटर पार्ट, अगर हमने फीमेल पेरेंट की तरफ देखा तो फीमेल पेरेंट के पास 44 प्लस एक्स एक्स ऐसा कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है. 44 प्लस एक्स एक्स को अगर हमने डिवाइड कर दिया तो इसके 2 हिस्से बनेंगे, 22 प्लस एक्स एंड दूसरा हिस्सा भी 22 प्लस एक्स ऐसा ही बनेगा. फीमेल पेरेंट के पास सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक्स वाला प्रेजेंट होता है, सो दैट्स वाई दे विल हैव 22 प्लस एक्स. सो नाउ लेट्स सी ऑल कॉम्बिनेशंस. अगर मेल पेरेंट 22 प्लस एक्स कॉन्ट्रीब्यूट करता है, फीमेल पेरेंट 22 प्लस एक्स ही कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, 22 प्लस 22 44 एंड x प्लस x बन जाएगा xx. सो दैट्स वाई द रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन इज 44 प्लस xx. अगर हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन XX होता है, सो इट विल बी अ बेबी गर्ल. नाउ लेट अस लुक एट अनदर कॉम्बिनेशन. इफ मेल पेरेंट कंट्रीब्यूट्स 22 प्लस y, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन अगर कंट्रीब्यूट किया जाता है, फीमेल पेरेंट हमेशा 22 प्लस x यही कॉम्बिनेशन कंट्रीब्यूट करेगा. सो अभी हमारा एडिशन क्या बन जाएगा, 22 प्लस 22 अगेन 44 एंड x प्लस y इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा xy एंड द रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन विल बी 44 प्लस xy. जब सेक्स क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन xy होता है, इट विल बी अ बेबी बॉय. सो इफ यू सी द चांसेस ऑफ अ चाइल्ड बीइंग अ बेबी गर्ल और बेबी बॉय इज ऑलवेज 50%. ये हमेशा 50% होता है, 50% चांसेस दैट इट विल बी अ बेबी गर्ल और इट विल बी अ बेबी बॉय. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया है. अगर आपने उस स्लाइड को, प्रीवियस स्लाइड को ठीक से देखा होगा, उस टॉपिक को ठीक से समझा होगा, तो आपको पता चलेगा कि जो सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट किया जाता है जिससे चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन होगा, वो मेल पेरेंट से कंट्रीब्यूट किया जाता है, फादर से कंट्रीब्यूट किया जाता है. एंड दैट्स वाई हमें एक छोटा सा ऑलवेज रिमेंबर का पॉइंट दिया गया है, जिससे हमें एक सोशल मैसेज भी दिया गया है. वी विल रीड दिस पार्ट. द मैन इज टोटली रिस्पॉन्सिबल. ये कहता है कि फादर दैट इज मेल पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल वेदर द बेबी विल बी अ बेबी बॉय और इट विल बी अ बेबी गर्ल. सो जाइगोट फॉर्मेशन के वक्त एक्स या वाई क्रोमोसोम ये कहाँ से कंट्रीब्यूट किया जाता है, ये फादर से कंट्रीब्यूट किया जाता है. मेल पेरेंट विल बी कंट्रीब्यूटिंग इट एंड वुमेन ऑलवेज कंट्रीब्यूट्स ओनली एक्स सेक्स क्रोमोसोम. सो दैट्स वाई फर्टिलाइजेशन होते वक्त अगर मेल पेरेंट से एक्स क्रोमोसोम जुड़ जाता है, देन इट विल बी अ बेबी गर्ल. एंड इफ मेल पेरेंट से वाई क्रोमोसोम जुड़ जाता है, देन इट विल बी अ बेबी बॉय. So thinking of this, is it right that we consider mother responsible for girl child? Of course, answer is no. कहीं जगह पे some ऐसे places, ऐसे locations जहाँ पे ऑर्थोडॉक्स या फिर पुराने ख्यालात से नया जनरेशन डेवलप हो रहा है,
वहाँ पे भी आप देखोगे कि कुछ ओल्ड थॉट्स, पुरानी परंपराओं की वजह से फीमेल पेरेंट को दोषी ठहराया जाता है। अगर नया जो बेबी है, इफ़ इट इज़ अ बेबी गर्ल, एंड दैट्स वाई द मदर इज़ काइंड ऑफ समटाइम्स बॉयकॉट किया जाता है उनको, या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, हरासमेंट किया जाता है। दिस थिंग्स आर समथिंग विच आर फाउंड इन आवर सोसाइटी, एंड दैट्स वाई बोर्ड भी ये चाहता है कि इसका एक सोशल मैसेज नेक्स्ट जनरेशन को जाना चाहिए, दैट यू कैन नॉट होल्ड रिस्पॉन्सिबल अ वुमन if it is a baby girl, and that's why we should all contribute in this social cause. We all must take efforts to stop female feticide. अभी तो ये सब issues इतने नहीं होते हैं, बट फिर भी शुरू में in earlier days these issues were at a very large numbers, जहाँ पे ये भी देखा गया था कि अगर बेबी बॉय नहीं है, अगर बेबी गर्ल है, तो उनको अबॉर्ट भी किया जाता था, जिसे हम लोग फीमेल फिटिसाइड ऐसे कहते हैं, राइट। एंड दैट्स वाई सच टाइप ऑफ थिंग्स शुड बी completely stopped. एक छोटा सा एक्टिविटी है हमारे लिए सेल्फ स्टडी के लिए। ये सब क्वेश्चंस हमने 9th स्टैंडर्ड में देखी है। दैट विच डिफरेंट हार्मोन्स कंट्रोल फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन, which hormones are responsible for changes in human body during the onset of sexual maturity, and why has the government of India enacted the law to fix minimum age of marriage as 18 in girls and 21 in boys? Try answering all of them, those are kind of easy.